अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 और आपको पता है कि हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपने 7.1 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 12 करने से पहले हम उसका रेशो फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। रेशो फार्मूला क्या है, इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स, ये पी वी जो है पोजीशन वेक्टर्स की एब्रीवेशन है। इसको हम पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट वी भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा ए और बी जो है वो कोई से दो पॉइंट्स हमने लिए, जैसे कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। इसके अंदर ये ए पॉइंट एक हमने लिया है और एक हमने बी पॉइंट लिया है, और इसके दोनों के पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्योंकि हम ओरिजिन से ले रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए होगा और ओरिजिन से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी होगा। इफ़ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो पी एंड क्यू। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है आपका, जो कि ए बी को रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या बन रही है, पी और क्यू, ठीक है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज़ गिवन बाय, तो हम देखेंगे कि जो आपका पी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपका ये फार्मूला बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर पी का क्योंकि आर है तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। इसमें पी और क्यू वो रेशो है जिसमें ए बी डिवाइड हो रहा है, और ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और बी के। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। हमें गिवन है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ए और बी जो हैं वो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के, और आर जो है वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। और पी पॉइंट क्या है, जो कि वो पॉइंट है जो ए और बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है रेशो पी क्यू में। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए पी रेशो मेजरमेंट ऑफ पी बी इज इक्वल्स टू पी और क्यू। ये इन दोनों की रेशो है, ए पी और पी बी की रेशो जो है उसे हमने लिख लिया पी क्यू में। रेशो क्योंकि असल में डिवाइड को ही कहते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और पी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है पी बी से। अब क्योंकि दोनों जो है मेजरमेंट्स ए पी और पी बी जो हैं ये मेजरमेंट्स हैं, इन मेजरमेंट्स को हम इसके वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ ए पी है तो हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर ए पी लिख लिया मैंने, और इसी तरह मेजरमेंट ऑफ पी बी को मैंने वेक्टर पी बी लिख लिया। उसके बाद अब हम, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को अगर हम लिखें उसकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, ए पी अगर आपके पास वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम ओ पी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर करेंगे। ओ पी यानी पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ रहा था, आर, हमने इसको आर लिख दिया। उसके बाद ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या था, ए, तो आपके पास ए पी की वैल्यू आ गई आर माइनस है, जो कि हमने यहाँ लिख दी। इसी तरह पी बी, इसकी भी हम वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ पी करेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस आर। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इधर क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर पी को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है कि आर वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए हैं और दूसरी टर्म्स को एक तरफ ले गए हैं। इसमें से हम आर को कॉमन ले लिया है, पीछे आपके पास पी प्लस क्यू रह गया, और इस पी प्लस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया, आर इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। इसी की क्रॉलरी देखें। क्रॉलरी क्या होती है, एक छोटा रिजल्ट जो भी हम किसी थ्योरम से या किसी भी प्रूफ से निकालते हैं उसको हम क्रॉलरी कहते हैं। अब इस पीछे जो आपका रेशियो फार्मूला हमने प्रूफ किया है उसकी ये क्रॉलरी क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपका P और Q की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, मतलब P की वैल्यू स्मॉल आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, और ये वाली लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है तो ये Q की वैल्यू ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ऐसा हो P और Q की वैल्यू बराबर आ जाए, मतलब ये आपका कोई मिड पॉइंट बन जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, आपके पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे P की पोजीशन ऐसे आ जाती है कि ये दोनों चीज़ें स्मॉल p और स्मॉल q बराबर आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये P आपका ए बी का मिड पॉइंट आ गया है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो आपका फार्मूला बनेगा उसमें भी हम ये करते हैं कि
P और Q की वैल्यू 1 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब ये 1 1 कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू जब हम ऊपर फार्मूला में रेशो फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ Q की जगह भी 1, P की जगह भी 1 और यहाँ पे भी, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ऊपर A + P आ जाएगा। तो ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब हम क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमने साबित ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को जो लाइंस मिला रही, जैसे ये देखिए हमारे पास फिगर है। फिगर ये आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कोई सी भी 4 साइडेड फिगर को। अब ये हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने मिड साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए हैं PQRS। शो ये करना है ये आपके पास जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है आपने इनकी सीक्वेंस का ध्यान रखना है, PQ फिर QR, RS और SP। ये जो हमने वेक्टर्स शो किए हैं ये एक ऑर्डर में हो। ऑर्डर मतलब P से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो PQ हो, फिर QR, RS और SP। ये नहीं कि आपने PQ लिया फिर आपने एरो का निशान इधर को लगा दिया, RQ कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक ही ऑर्डर में लेंगे। तो फिर ये शो करना है कि ये जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम बना है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी हमने ऐसे सपोज कर लिया है कि ये ABCD वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के और साथ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d जो हैं वो इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। फिर SPQR ये हमने मिड पॉइंट्स ले लिए हैं साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। शो ये करना है कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को शो करने के लिए हम ये शो कर देंगे कि जो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। मतलब PQR के इक्वल आ रहा है और SPRQ के इक्वल आ रहा है। जब ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी तो ये आपके पास यानी इक्वल आ जाएंगी, मतलब पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल होगी तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसके लिए पहले हमने क्या किया है, पहले पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर ली हैं जितने भी पॉइंट हैं आपके पास। ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स थे इनके हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए वही आपकी क्रॉलरी लगेगी। और P पॉइंट का जो है, क्योंकि P पॉइंट जो है वो AB का पोजीशन वेक्टर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी A + B/2। इस तरह Q जो है उसकी आएगी B + C/2, R की C + D/2 और S की A + D/2। ये हमने पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब मैं पहले PQ की वैल्यू निकालूंगी, फिर मैं SR की वैल्यू निकालूंगी और देखूंगी क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं। PQ पोजीशन वेक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आएगा OQ - OP। OQ की वैल्यू ये आपके पास आ रही है B + C/2 और OP की वैल्यू है A + P/2। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह मैंने SR फाइंड किया है, उसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी ये आ गई। अब आप देख सकते हैं PQ और SR दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं, तो ये इसका मतलब ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपकी पैरेलल होगी। बिल्कुल यही तरीका, ये वाला तरीका आजमाते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि RQ और SP की वैल्यू फाइंड करनी और देखना क्या ये इक्वल आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन आप लोग खुद करेंगे और अब जब ये भी इक्वल आ जाएंगे तो हैंस आपकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो PQRS है ये आपका पैरेललोग्राम बन गया है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है रेशो फार्मूले से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। इसमें हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे और रेशो दी होगी और हमने वो पॉइंट जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर बना के दिखाई है, इसका ये हमें वेक्टर दिया होगा, B वेक्टर दिया होगा और P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना होगा और बीच में हमें रेशो भी दी होगी। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा दूँगी, सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। अब फर्स्ट पार्ट ये है कि पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर 2i - 3j
आपके पास एक सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, और इसी तरह एक डी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर 3i+2j दिया गया है, और उसकी रेशो भी बता दी है 4:3 है। अब आपने क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। चलें देखते हैं इसको। ये पहले मैंने लिख लिया, जो चीज़ें गिवन है उसको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हमने ले लिया, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी ले लिया। इसकी फिगर भी देख लें, ये सी और डी जो हैं वो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद ये पी पॉइंट है जो सी डी को डिवाइड कर रहा है रेशो 4:3 में। अब हमने फार्मूला लिख लिया आर विच इज़ इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। इसमें पी और क्यू की वैल्यू जो है 4 और 3 हम पुट करेंगे, और ए बी की वैल्यू जो हमें वेक्टर्स गिवन थे ये पुट करेंगे। ये आपके पास आ गया। ये ए वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की, बी वेक्टर की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे पी प्लस क्यू यानी 3+4 आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6i माइनस 3 3 = 9j आ जाएगा, प्लस 4 3 = 12i प्लस 4 2 = 8j। अब i वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और j वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि इनको सॉल्व किया जा सके। 6i + 12i आपके पास आ जाएगा 18i माइनस 9j प्लस 8j। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन माइनस का बड़ी टर्म का आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/7 आप बाहर लिख लें और ब्रैकेट में 18i माइनस j लिख लें, तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट फिर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले आपकी दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल 5 और 6। पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी पॉइंट्स के, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, और इनके पोजीशन वेक्टर्स को ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सी बी दी पॉइंट ऑन ए बी, सी वो पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट के ओ सी बराबर आ रहा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमने क्रॉलरी पढ़ी है, तो सी आपका ए बी का मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट शो करेंगे हम, शो दैट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। शो हमने करना है कि सी इसका मिड पॉइंट है। वैल्यू उन्होंने ओ सी दे दी है a+b/2। इसके लिए अब हमने क्या करना है, अब आप यहाँ पे फिगर में देखें कि अगर सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जितनी लेंथ ए सी की है उतनी ही लेंथ जो है वो सी बी की होनी चाहिए। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ए सी वेक्टर सी बी वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इस ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें हमने पहले क्या किया, ओ ए पोजीशन वेक्टर हमें पता है ए है, ओ बी पोजीशन वेक्टर बी है, और ओ सी भी दे दिया गया है ये है। प्रूफ हमने ये करना है कि ए सी बराबर है सी बी के। अब सिंस ओ सी की वैल्यू हमने ओ सी की वैल्यू ले ली, इस 2 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये 2 ओ सी है तो इसको लिखा जा सकता है ओ सी प्लस ओ सी, 2 टाइम्स मैंने ऐड कर लिया। और ए जो है क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या था ओ ए का, इसलिए हमने उसको ऐसे लिख लिया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, और बी जो है वो ओ बी बन गया। अब हम क्या करेंगे, ओ ए को इस साइड लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं और ओ सी को राइट साइड पे ले आए हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेक्टर की कि अगर नेगेटिव ऑफ ओ ए हो तो वो बराबर होता है ए ओ के, मतलब इनके पॉइंट्स को अगर हम चेंज कर दें तो वो आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने इसको पॉजिटिव किया कैसे, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, ए पॉइंट पहले ले लिया और ओ बाद में ले लिया। इसी तरह इस माइनस को भी हमने पॉजिटिव किया और सी ओ लिख लिया। अब आपके पास इनको तरतीब चेंज कर ली है, ए ओ को पहले लिख लिया और सी को बाद में, इसी तरह यहाँ पे सी ओ पहले लिख लिया और ओ भी बाद में लिख लिया। अब ये चीज़ जो है इसको अगर हम फिगर में देखें तो आपके पास ए ओ प्लस ओ सी, ये अगर हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसके तहत ए ओ प्लस ओ सी बराबर होता है ए सी के। तो ये देखें मैंने ए ओ प्लस ओ सी को ए सी के बराबर लिख लिया। इसी तरह सी ओ प्लस ओ बी बराबर होगा सी बी के, तो मैंने इसको सी बी के इक्वल लिख लिया। ये हमने लगाया ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ये दोनों वेक्टर्स बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी की जो मेजरमेंट है वो बराबर है सी बी की मेजरमेंट के। हैंस हमारा जो सी पॉइंट है, क्योंकि ये अब दोनों मेजरमेंट्स बराबर होगी, ए सी बी के बराबर हो गया, इसका मतलब सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया। और ए बी सी आर कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। ए
ये सी और ये बी। अब ये तीनों अगर एक ही लाइन पे पड़े हैं और सी जो है आपका वो ए बी से बराबर फासले पे है, इसका मतलब ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अब एग्जाम्पल 6 है, इसको आपने ख़ुद देखना है। इसमें करना क्या है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम दी होगी और उन्होंने कहा है कि यू वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने साबित ये करना है कि ये जो दो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम की, ये एक दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 13 क्या है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपने साबित ये करना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल ली, इसकी ये दो साइड्स जो हैं इसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन मीट कर रही है इस पैरेलल टू थर्ड साइड, वो ये ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ एज लॉन्ग, और इसकी जो लंबाई है वो इस वाली की लंबाई का हाफ होगी। मतलब हमने क्या प्रूफ करना है? हम कह रहे हैं कि एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जो कोई सी दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट आपने ले लेने हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट को जो लाइन ड्रॉ करी जैसे एल एम इनको मीट कर रही है, तो एल एम जो है वो साबित ये करेंगे कि एल एम बी सी के पैरेलल भी है और इसकी लेंथ जो है उसके हाफ भी है। दो चीज़ें इसमें हमने प्रूफ करनी है। तो देखें हमने पहले क्या किया कि हमने सपोज किया है कि ए बी सी आपके पास जो है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और साथ हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं। फिर हमने एल और एम, एल हमने लिया है ए बी का मिड पॉइंट और एम लिया है ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि एल ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले रेशो फार्मूला जो हमने यूज़ किया था उसके तहत इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह m जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हम पहले ये शो करेंगे कि एल एम बी सी के पैरेलल है, और पैरेलल शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि ये इसके जो है ना वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी के मल्टीपल के इक्वल आ रहा है। अब आप देखिए हमने बी सी ले लिया, बी सी को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ बी के। ओ सी पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करा और ओ बी को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर हमने लिया एल एम को हमने शो किया ओ एम माइनस ओ एल से। ओ एम की वैल्यू हमने पीछे वैल्यूएट की है, वो है ए प्लस सी ओवर 2 माइनस ओ एम की वैल्यू ओ एल की वैल्यू है ए प्लस बी ओवर 2। एलसीएम ले लेंगे 2, क्योंकि ये माइनस है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस ए और माइनस ए ज़ीरो हो जाएंगे, सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। एल एम इक्वल आ रहा था ये 1/2 सी माइनस बी, ये सी माइनस बी की 1 की वजह से जो हमने वैल्यू निकाली थी ये इक्वल था बी सी के, तो ये बी सी के बराबर आ गया। अब देखें आप एल एम इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ बी सी के। अब इसे दो चीज़ें साबित हो रही हैं, एक तो ये किसी बी सी के किसी भी स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, और दूसरी बात कि इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, इसका मतलब बी सी का एल एम जो है वो बी सी का हाफ है। यानी ये दो चीज़ें जो हमने प्रूफ करनी थी वो यहाँ प्रूफ हो चुकी हैं कि एल एम की जो लेंथ है वो बी सी के हाफ भी है और ये एल एम वैक्टर जो है वो पैरेलल है बी सी वैक्टर।